नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं नाइट सूट 6 से 7 साल के बच्चे के लिए। ये मेरे पास नाइट सूट है रेडीमेड, जो कि 24 नंबर का है। इसके हिसाब से जिनका भी 24 नंबर नाइट सूट नाप आता है, उसके हिसाब से आप आसानी से इसका नाप लेकर बना सकते हैं। मैं आपको इसका नाप लेकर बनाना सिखाऊंगी कि आप कैसे इसका मेजरमेंट लेकर कटिंग कर सकते हैं। ये बिगिनर के लिए सबसे आसान तरीका है। इसकी लंबाई 26 इंच है, तो मूरी है इसकी 5 इंच। तो हम इसका नाप ले रहे हैं, तो यहाँ इसका आ रहा है जी 8 इंच। हम 8 इंच से 8.5 इंच रख सकते हैं, तो उसके हिसाब से हमें आधा इंच सिलाई का रख कर कटिंग करनी है। ये जो कपड़ा है वो स्ट्रेचेबल है, इसलिए उसके हिसाब से मैं कटिंग में ज़्यादा खुला नहीं रखूँगी। तो यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड कर लिया है, तो उसके हिसाब के अनुसार मैं यहाँ ऊपर 1 इंच मोड़ने के लिए प्लास्टिक का रखूँगी और उसके नीचे निशान लगाऊंगी मैं 8.5 इंच क्रोचेट एरिया का और आधा इंच सिलाई के लिए। तो मैं इस प्रकार जहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ पे 9 इंच पे आएगा, जिस यहाँ पर भी मैं 9 इंच का लगाऊंगी, क्योंकि मुझे यहाँ 8.5 इंच तैयार रखना है। तो यहाँ पे लगाऊंगी मैं 7.5 पर, यहाँ पे 7 इंच तैयार रह जाएगा सिलाई के बाद। और इसके ऊपर मैंने ये पजामा रख दिया है, ताकि आपको आसानी से निशान लगाना पता चले कैसे लगाना है। आधा इंच सिलाई के लिए रख कर यहाँ पे हमने निशान लगा लिया। 1 इंच ऊपर आएगा तो 1 इंच नीचे आएगा मोड़ने के लिए, तो उसके हिसाब से इसकी कटिंग करनी है हमें। आधा इंच सिलाई का आएगा। इस प्रकार हम इसके निशान लगाने के बाद इसकी कटिंग कर ली है। तो ये हमारा कटिंग हो गया। यहाँ पे मैंने एक और कटिंग 1 इंच की, यहाँ पे फ्रंट में 1 इंच की कटिंग करनी है, जो कि पेट पर आती है, ताकि ये पेट पर ज़्यादा ऊंचा ना चढ़े और कटिंग करने से आसानी से फिटिंग अच्छी आएगी। तो 1 इंच पर यहाँ पे कटिंग करनी है फ्रंट पेज। ध्यान रखना है कि पिछला हिस्सा ना कटिंग में आए, ओनली फ्रंट का ही काटना है। बिल्कुल ही आसान तरीके से पजामा तैयार हो जाता है इसका। आप नीचे से मैंने 1 इंच या 1.25 इंच अकॉर्डिंग आप यहाँ मोड़ लेंगे। इस प्रकार मोड़ने से सिलाई अंदर गुम आ जाएगी। और पैर का मार्जिन रखते हुए उसके अनुसार मैं इसको सारे प्लाजो पजामे को सिलाई कर लूँगी। ये हमारी टांगों के अंदर का पूरा कंप्लीट सिलाई लग चुकी है। अब हम मोड़ेंगे अंदर नेफे का। इलास्टिक मैंने इसके लिए 17 इंच ली है, 1.25 इंच की। आप 1 इंच की भी ले सकते हैं। तो मैंने उसके अनुसार नेफा को मोड़ लिया है। अब इसके अंदर मैं इलास्टिक डालूंगी। इलास्टिक डालने के बाद मैंने इस पर सिलाई लगा दी है। इलास्टिक को जोड़ को मैंने जोड़ लिया। अब इसके दबमी सिलाई लगाऊंगी, ताकि इलास्टिक अंदर मुड़े ना। अगर हम इस पर सिलाई नहीं लगाएंगे तो इलास्टिक अंदर से बट खा जाती है, इसीलिए ये हमने कंप्लीट इसके अंदर सिलाई लगा दी है। और ये हमारा प्लाजो 2 मिनट में तैयार हो गया है। अब हम लेंगे कुर्ते का नाप। ये 18 इंच लंबाई है इसकी, और चौड़ाई है यहाँ पे 15 इंच, और यहाँ पे है 14 इंच। 1.5 इंच यहाँ पे हम बटन पट्टी का रखेंगे अंदर मोड़ने के लिए। ये तीरा है हमारा 12 इंच। और गले की कटाई हम करेंगे 2.5 इंच पर चौड़ाई की तरफ से, और डूंगाई करेंगे हम 2.5 या 3 इंच के। अब मोढ़े की यहाँ पे 1/2 इंच की कटिंग की हुई है, तो उसके हिसाब से हम मोढ़ा, ये 1.5 इंच है जहाँ पे। इसके अंदर हमने पेस्टिंग लगाई है, ताकि यहाँ पे मजबूती आए, सफाई के साथ ये मुड़ जाए। 1.5 इंच रखा है हमने यहाँ पे। 1.5 इंच मोड़ने के हिसाब से हमने फर्स्ट जो फ्रंट के पल्ले हैं उसकी हमने कटाई की है 9 इंच, दोनों 9 इंच की। अब ये बाजू की 6 इंच
तो हमने 6.5 इंच यहाँ कटिंग करनी है और लंबाई है बाजू की 15 इंच। 15 इंच 1 इंच मुड़ने का है 16 और 16.5 या 17 इंच के हिसाब से हमें बाजू की लंबाई कटिंग करनी है। ये कॉलर है, फ्रंट से 2 इंच है और जहाँ पर 3-2.5 इंच है और लंबाई है इसकी 13 इंच। आप गले की कटिंग करने के बाद उसका नाप लेकर इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब आधा 1 इंच कम अधिक हो सकता है। जो रेडीमेड है इसकी है 13-13.5 इंच के करीब आ रही है, क्योंकि कॉलर लगाने पर इसके आगे आधा इंच छोड़ा जाएगा। अब जो मैं फ्रंट पल्ले की कटिंग कर रही हूँ, जो कि मैं 1.5 इंच रखने का और आधा इंच सिलाई का रखने के हिसाब से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम बाजू काटेंगे इसकी। आप चाहे तो इसके ऊपर बाजू रख कर भी कटिंग कर सकते हैं। मैंने जहाँ 16.5 इंच लंबाई ली है बाजू की, क्योंकि 1 इंच मुड़ने में आएगा और एक आधा इंच सिलाई में आएगा, तो यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो 1 इंच मुड़ने के बाद हम इसकी सिलाई कर लेंगे। अब ये मैं 1.5 इंच की जो पेस्टिंग लगाई है, जो कि प्रेस की सहायता से लगती है, इसके अंदर मैंने लगा दी है। अब जहाँ मैं मोढे की कटाई करूँगी, उसके हिसाब से जितना हमारा तीरा है उसके हिसाब से जितना आएगा उतने हिसाब से मार्जिन रखकर हमने यहाँ गोलाई में इसकी निशान लगा ली है। और गले का लगाया है 2.5 से 2.5 और 3 के बीच रख सकते हैं, 3 इंच डूंघाई में। ये हमने कटिंग करने के बाद सारे पीस को हमने आपस में जोड़ लिया है। और अब गले की निपाई करेंगे। हमारा गले की कटिंग कितनी आई है उसके हिसाब से हमने गले को कॉलर की कटिंग कर ली है। उसको नाप के देखें कितना सही आ रहा है, उसके हिसाब से इसको सिलाई लगाकर हम इसको सी लेंगे। जहाँ से 2.5 इंच रखा है और जहाँ पे 2.5 इंच और वहाँ पे 3 इंच, जहाँ पे 2 इंच आएगा और जहाँ पे 2.5 इंच तैयार होगा, तो उसके हिसाब से हमने सिलाई का मार्जिन रखकर इस प्रकार आप इसको नाप कर देख लेंगे कि इतना है। जहाँ से आगे से आधा इंच छोड़ा जाएगा, उसके अनुसार मैंने इसको कलर को सी लिया है। बाजू भी इसके साथ अटैच कर दी है और साइड की पट्टी भी लगा दी है और नीचे से मोड़ भी दिया है। इस प्रकार जो हमारा तैयार हो गया। बटन लगाने के बाद ये हमारा इस प्रकार लुक आएगी इसकी। अब आप देखकर बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और फिटिंग कैसी आई, फिनिशिंग कैसी है। अगर वीडियो लाइक करें, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो कटिंग को, और आगे भी इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए, नई नई कटिंग देखने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके हिसाब से मैंने ये कपड़े से मेरे 2 सूट बने हैं। इसमें एक मैंने ये कोट सूट जिसे कहते हैं ये बनाया है, बटनों वाला नहीं है, कुर्ता पजामा जैसे कहते हैं वो बनाया है। ये 2 सूट बनाए हैं। इसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, इसलिए मैं इसकी वीडियो नहीं कर रही हूँ। तो आपको जो बता रही हूँ कि इस प्रकार हमने ये 2 सूट बन गए। ये कॉलर वाला और ये। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।